वेल स्पाई यूनिवर्स का भूत भविष्य वर्तमान काफी खूबसूरत लग रहा है आपकी तरह। लगता है कि आज अब नहा के आए हैं। चलिए अपनी ये प्राइवेट बातें हम फिर कभी करेंगे, मगर टाइगर 3 के 2.5 मिनट के पोस्ट क्रेडिट से अगर हम स्पाई यूनिवर्स के एक्साइटिंग फ्यूचर के बारे में जानना चाहें तो सबसे पहले टाइगर 3 का पोस्ट क्रेडिट का टोन ये बात क्लियर कर देता है कि इसे शूट किसी और ने किया है। ब्रह्मास्त्र के टाइम पे अपन ने आयान मुखर्जी के भाई कितने भाई मजे लिए हुए थे कि भाई अपन लाइट शो की पिक्चर देखने जा रहे हैं, मगर भाई ये हमें नहीं पता था कि जो लाइट शो हम देखने जा रहे हैं वो आगे चल के उनकी डायरेक्टिंग स्टाइल का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट हो जाएगा, जो कि स्पाई यूनिवर्स में एक अलग सा स्टाइल देके काफी अच्छा लगेगा। ठीक जैसे भाई जब मार्वल यूनिवर्स में जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की दुनिया ने एक अलग ही कलर्स के साथ हमें मजे दिए थे, जहां पोस्ट क्रेडिट देख के तो भाई ये पता चलता ही है कि एक स्ट्रांगली आयान मुखर्जी ने ही शूट किया हुआ है, जहां पे कई सारी चीजें ऐसे फोरशैडो करते हुए हमें क्लियर हिंट्स भी देते हैं कि अपना कैरेक्टर किस प्रोग्रेशन से कहानी में गुजरने वाला है। कर्नल सुनील लूथरा जिसे मूवी में आशुतोष राणा ने प्ले किया है, उन्होंने तो पूरा मामला हाइप अप करके रखा हुआ है कि इंडिया के एक नया दुश्मन है, वहशी है, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं है, जहां तुम्हें उससे लड़ने के लिए तुम्हें भी उसके जितना गिरना पड़ेगा, उसी नर्क में खोना पड़ेगा, जहां भाई दिखता भी है कि कबीर सारे लोगों की जान ले लेता है। जिस पे से ये तो भाई मैं मान के चलता हूं कि जो वो हाइप कर रहे हैं वो अपने जूनियर एनटीआर ही हैं और मूवी में वो एक विलन होने वाले हैं। इन जिस तरीके से कर्नल साहब उसे बिल्डअप दे रहे हैं वो तो लगता है कि जूनियर एनटीआर के पास कोई रिडीमिंग क्वालिटीज नहीं होने वाली, बंदा प्योर विलन के तौर पे इंट्रोड्यूस होगा, जिसे हराते हराते कबीर भी काफी एज कर जाएगा। अब देखो भाई प्योर विलन वाला मामला थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है क्योंकि प्योर विलन हर कोई होता भी नहीं है और ना ही हर कोई लिख भी सकता है। अपने कई सारे ऐसे विलन्स होते हैं जैसे कि डार्थ वेदर, थानोस, किंगपिन टाइप्स, व्हिच एक्सप्लेन्स कि भाई उनके अंदर इविल होता है मगर उनके पीछे कोई लॉ एग्जिस्ट कर रहा होता है। लेकिन फिर कुछ आते हैं दर हरामखोर विलन्स जैसे कि होमलैंडर, टर्मिनेटर, हनिबल लेक्टर या फिर अपनी स्कीम मां की आंख नर्स रैचेट, जिनके मोटिवेशंस जान के भाई तुम्हारे अंदर खून खोल जाता है कि भाई इन्हें तो मर ही जाना चाहिए या फिर इनसे प्यार हो जाता है तुम्हें। भाई ये होते हैं प्योर विलन्स कि भाई अपने हाथों से इनका गला घोट दो एंड फिर भी तुम्हें कोई अफसोस ना हो। ऐसे होते हैं प्योर विलन्स, जहां कर्नल साहब भाई स्ट्रांगली जूनियर एनटीआर को ऐसा ही बिल्डअप दे रहे हैं जो कि अगर वो जो एम करके चल रहे हैं, जो मोटिवेशन है कि वो चीज वो अचीव कर ले, तो अगर वो ऐसा हो जाता है तो मां कसम भाई पॉप कल्चर की दुनिया में एक नया आइकॉनिक कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा, जो कि मैं होप करता हूं एंड मैं चाहता भी हूं कि उनके विलन का ख्वाब पूरा हो एंड दुनिया को एक और अच्छा यादगार विलन मिले। जो कि अब यहां से एक बहुत ही अच्छी थ्योरी बन सकती है कि जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर वॉर 2 के बाद इतना बड़ा होल छोड़ के जाए स्पाई यूनिवर्स में कि उसके इवेंट्स टाइगर एंड पठान को साथ में आकर फिक्स करने पड़े, जो कि भाई अभी ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड देख के स्पाई यूनिवर्स के विलन्स का ठीक तो लगता नहीं है, क्योंकि भाई अभी स्पाई यूनिवर्स के विलन्स कोई कंटिन्यू नहीं रखते अपने आने वाली मूवीज पे। वो अपने स्पाई यूनिवर्स वाले जितने भी विलन्स हमें देखने को मिले हैं वो वन मूवी वंडर ही होते हैं, मगर जब भाई अपने जूनियर एनटीआर की बात हो रही है कोई छोटे मोटे लोग नहीं है। यहाँ पे मैं क्या भाई दुनिया चाहेगी कि जूनियर एनटीआर को भाई इस यूनिवर्स में लंबे समय के लिए रोक के रखा जाए, जो कि भाई इनका विलन हो के मूवी में ज्यादा लंबे समय तक एग्जिस्ट करने के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, मगर वो कबीर के कैरेक्टर को हमेशा के लिए चेंज करके भी पॉसिबल है। उसके ऊपर जो रेड लाइटिंग हमें देखने को मिलती है वो वुंडेड है और वो एक मेनेसिंग हल्का सा लुक भी देखने को मिलता है कि भाई ये वो कबीर नहीं है जिसे हमने पहले वॉर मूवी में देखा हुआ था। उसके भाई आने से पहले उसके गन की शॉट हमें देखने को मिलते हैं, हमें पता चलता है कि कितना वो ब्रूटल हो चुका है इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम जैसे रोनिन की तरह, कि हमारा कबीर उस एबिस में गिर चुका है, खो चुका है, जहां से अब उसे खींच के निकालना पड़ेगा, उसे बचाना पड़ेगा, मगर अब वहां पे जाके उसे बचाएगा कौन। अब जहां पे भाई अपने मेटाफॉर्स एंड कल्चर्स की बात करें तो ये बात हम तो हमेशा सुनते हुए आते हैं कि एक बीस्ट को बचाने के लिए ब्यूटी की जरूरत पड़ती है, जो कि अभी के तौर पे मूवी की को लीड रही हैं कियारा आडवाणी, जो कि भाई आई थिंक वो टूटे वो घुंघरू को ठीक कर सकती हैं। बहुत ही गंदा जोक आ रहा था, मैं बोलूंगा नहीं, मगर भाई हम यहाँ पे होप ही कर सकते हैं कि वो औरत के चक्कर से उस बीच में से वहां पे उन्हें निकाल लिया जाए कबीर को। मगर ये भी कैसे हम भूल सकते हैं कि स्पाई यूनिवर्स में आलिया भट्ट की भी तो एक मूवी आने वाली है, जो कि भाई अभी ऑफिशियल कंफर्म तो नहीं किया गया है, मगर काफी स्ट्रॉन्ग रूमर्स हैं। पठान वर्सेस टाइगर की शूटिंग भी इसी मार्च से शुरू हो जाएगी एंड तब तक के लिए आलिया भट्ट की स्पाई यूनिवर्स की भाई अपनी मूवी के अनाउंसमेंट तो हमको मिल ही जाने चाहिए होपफुली, क्योंकि भाई वो तो अपने सलमान भाई थे जिन्होंने बिना किसी फक देते हुए वॉकिंग इंटरव्यू में बोल दिया कि भाई पहले पठान आएगा फिर टाइगर आएगा फिर पठान और टाइगर साथ में आएंगे, वरना आदित्य चोपड़ा जिस तरीके के इंसान है वो हमें बिल्कुल भी रिवील नहीं करने वाले थे कि टाइगर वर्सेस पठान आने भी वाली है, जो कि थोड़ा वो अपना सीक्रेसी वाला मामला समझ के बातें अब और कायदे से छुपा के ही हमें चलेंगे,
जहां टाइगर 3 अपने स्पाई यूनिवर्स में बहुत ज्यादा ऐसे कुछ खास इनपुट तो नहीं देता, मगर फॉर श्योर इनकी अपकमिंग टोनल चॉइसेस एंड डिग्निटी टू इट्स सीरियसनेस से ये बात साफ पता चलती है कि ये कायदे का होना चाहते हैं। क्योंकि भाई श्रीधर राघवन ने अब तक पठान, टाइगर 3 एंड इवन वॉर के स्क्रीन प्ले लिखे हुए हैं, तो भाई मे बी वो इस यूनिवर्स को थोड़ा सा और कोहेसिव, स्ट्रीमलाइन, पाइपलाइन करते हुए देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि टाइगर 3 की कंटिन्यूटी देख के तो पता नहीं चलता, मगर इसकी टोनल चॉइसेस और जिस तरीके से डायलॉग और जो कॉन्सेप्ट इन्होंने सीरियसनेस वाला चूज किया हुआ है, उससे फॉर श्योर उम्मीद देखी जा सकती है कि हाँ, ये अब सीरियस होना चाहते हैं। और सीरियस कहानियों के लिए मैं हमेशा इज्जत करता हूं और मैं हमेशा तैयार रखता हूं। बाकी तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम टाइगर 3 से अपने स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हो। और इसके ऊपर भी मेरे पास एक और डिटेल वीडियो है मेरे दिमाग में स्पाई यूनिवर्स के फ्यूचर को लेकर। बाकी तुम अपने ओपिनियंस में जरूर बताना कि तुम क्या स्पाई यूनिवर्स के ऊपर और वीडियोस देखना चाहोगे, एंड तुम लोग अपने भी थ्योरीज एंड ओपिनियंस में कमेंट जरूर बताना कि तुम स्पाई यूनिवर्स एंड टाइगर 3 से आगे टाइगर वर्सेस पठान एंड आलिया भट्ट वाली स्पाई मूवी के बारे में क्या थ्योरीज रखते हो। मैं उन सब के बारे में जानना जरूर से चाहूंगा, अपनी ओपिनियंस में जरूर बताना। मगर तब तक के लिए मैंने लोकी के फ्यूचर के ऊपर बात की है भाई अपने एमसीयू में, क्योंकि भाई लोकी इज मल्टीवर्स हो चुका है। उसके लिए मैंने अपनी इस वाली वीडियो में पूरी बात की हुई है, जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। मगर तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।